After that never ending meeting, I just crashed. आप सोच रहे होगे ये क्यों क्रैश हो रही है, ये कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी ना, इट इज नॉट अ फ्लाइंग मशीन. फ्रेंड्स, in this case, crash means something else. Hey friends, it's Poonam. You are watching me on Gista English. Well friends, in today's session again I'm going to tell you a few more slang words, and these slang words are my favorite one. I hope you have watched my previous video and you have started using those slang words in your conversations. It's fun using them. Seriously. Now you won't be feeling as if you're thrown out of your friend group, और आपको कुछ ऐसे कोड वर्ड्स भी पता चल गए होंगे जो आपके फ्रेंड्स यूज करते थे बट आपको बिल्कुल समझ नहीं आता था, ऊपर से उतर जाता था, निकल जाता था, सॉरी. तो ऐसे आज मैं आपको कुछ और कोड वर्ड्स बताने वाली हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज वॉच दिस फुल वीडियो. I am damn sure you're gonna love using these words and you'll love learning these words as well. Wow, I'm in for the trip. Friends, in this sentence, I know you must be wondering, I'm in. Why have she used I am in? Generally, we use I am in when you are in the house, in the room, in the park, in the temple. आप कहीं भी अंदर होते हैं जब आप यूज करते हैं इस वर्ड को, आई एम इन. बट दिस इज अ डिफरेंट केस. आई टोल्ड यू इट्स अ स्लैंग वर्ड. इट डजंट हैव दैट डिक्शनरी वाला मीनिंग. दिस इज डिफरेंट. We use this word I mean as a slang word when you are able to join or participate in any activity or in any plan. For example, your friends, they invite you for trekking, for a trip, and you are interested to join them. So आप क्या बोलेगे उन्हें? You'll say, yes, I'm in for the plan, I'm in for the trekking. Got it? So this is how you use this slang word. So हमारा next word है suck. Well, we use this word when you don't like anything, when you had a very bad experience. So to describe that situation, you use this word suck. For example, like in my previous slang word, I gave you an example as if you went for a trekking. And what happens अगर आपको वो प्लान बिल्कुल चौपट हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, मीन्स आप ट्रैकिंग पे जा ही नहीं पा रहे, बारिश हो रही है फुल ऑन, आप अपने होटल रूम में बस बैठे बैठे सड़ रहे हो, मीन्स कोई काम नहीं, बाहर भी नहीं निकल सकते. So how will you show that situation? You'll say that this trip sucks. मतलब आपको वो ट्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, that was such a bad experience for you, so you will use this word in that case. After that never ending meeting, I just crashed. आप सोच रहे होगे ये क्यों क्रैश हो रही है, ये कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी ना, इट इज नॉट अ फ्लाइंग मशीन. फ्रेंड्स, इन दिस केस क्रैश मीन्स समथिंग एल्स. दिस इज यूज्ड व्हेन यू फॉल asleep very quickly. जब आप बैठते या लेटते ही लुढ़क जाते हो, मीन्स धुड़ुम, कुंभकर्ण की तरह, तो उस सिचुएशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं क्रैश. ओके, चलो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ विच जनरली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेस्ड इट. व्हाट हैपन्स जब आपके स्कूल में एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, और आपको बहुत पढ़ाई करनी है, एंड जैसे ही एज सून एज यू विल ओपन योर बुक टू स्टडी, what happens generally? You just crash down. बुक खोलते ही ऐसी नींद आएगी, धुड़ुम लुढ़क जाओगे. तो उस लुढ़कने को, उस धुड़ुम वाले नींद जो आती है, उसे हम बोलते हैं क्रैश डाउन. ओके, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट स्क्रू अप अगेन दिस टाइम. Guess the slang word in this sentence.
screw up. What do you mean by screw up? It means when someone does any mistake. जब कोई गलती करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं screw up. For example, this is a very common example, everyone must know it. Like आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो सारे काम चौपट कर देता है, हर चीज खराब कर देता है, कुछ भी चीज में उंगली मारता है, उंगलीबाजी करता है. He'll just spoil it. He'll do all the mistakes. सही करने के बदले और खराब कर देता है. तो उस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए वी यूज दिस वर्ड स्क्रू अप. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड शी स्क्रूड अप माई प्लान्स. माई सिस्टर शी स्क्रूड अप माई वेडिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रूड अप? व्हेन समवन डज मिस्टेक्स. जब कोई गलती करता है, कोई काम चौपट करता है इन हिंदी. Wrap up fast. We are getting late. We got to go. Wrap up. What do you mean by wrap up? Well, friends, we use this word when we have to finish our work very quickly. Means we have got to go somewhere urgently. हमें कुछ और काम है. We have some other plans and we have got piles of work to finish. So, what will we say to finish that work fast? We'll say wrap up it fast. Wrap up. जल्दी खत्म करो अपने काम को, जल्दी निपटाओ. इन हिंदी उसे निपटाना. This was such a lame joke. Friends, what do you mean by lame? Well, it means बेकार, यूजलेस, अनकूल. जब कोई बेकार के जोक्स मारता है या फिर बेकार की बातें करता है, तो सिचुएशन के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं लेम. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल गए हो, आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, आपकी टीचर आपको इतना डांट रही है. सो व्हाट विल डू? What you will do? You will say all these lame excuses. आप बेकार के बहाने मारोगे, ऐसे ऐसे बहाने मारोगे ना जिसका ना कोई सर हो ना पैर हो. सो टीचर फ्रस्ट्रेटेड होके क्या बोलेगी? ये बेकार के बहाने नहीं चलेगा, इधर अपने मम्मी को बुलाओ, अपने पापा को बुलाओ, भी पिटाई करवाती हो. In short and simple, she'll say, don't make this lame excuses. Call your parents. So, this is how you use this word, lame. हमारा next word है show up. Show up. It means to arrive somewhere, to arrive at an event or a place. किसी जगह पे पहुंचना. तो उस चीज को, सिचुएशन को हम बोलते हैं show up करना. किसी जगह पे पहुंचना. फॉर एग्जाम्पल, मेरे फ्रेंड की वेडिंग है और मुझे उधर 9 बजे पहुंचना है कैसे भी करके. सो व्हाट विल आई से? दैट डोंट वरी, आई शो अप एट 9 sharp at your wedding. So this is how you use this word, show up. Means जब आपको कहीं पहुंचना होता है तो उस सिचुएशन के लिए आप show up word यूज करते हैं. Finally, this problem is sorted out. Sorted out. What do you mean by sorted out? Sorted means when something is solved. जब कोई प्रॉब्लम आपकी सुलझ जाती है, सॉल्व हो जाती है, तो उस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं सॉल्टेड. क्या यूज करते हैं? सॉल्टेड. फॉर एग्जाम्पल, I was so confused. I had to plan for a birthday party, my brother's birthday party. और मुझे उसमें क्या केक लेकर आना है, क्या डेकोरेशंस करनी है, what kind of theme should I plan for that birthday party. I was so confused. And then few of my friends, they came to me and they suggested me many things. और उधर से मुझे काफी आइडिया मिला एंड मैंने प्लान प्रॉपरली
एग्जीक्यूट कर लिया. So how will I react at that time of moment? I'll say, finally I'm sorted out. Everything is planned. Everything is done. Yes. So friends, हमारा अगला वर्ड है low key. Well, इस वर्ड को हम जब यूज करते हैं जब आप किसी चीज को बिल्कुल सिंपल एंड सोवर रखना चाहते हो, यू नो, वेरी क्वाइट. जब आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप उस फंक्शन में हार्डली 3-4 लोगों को इनवाइट करना चाहते हो, मैक्सिमम 10 लोगों को, और ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए आपको. यू वांट इट वेरी सिंपल एंड सोवर, नॉट so many people you want, not a big gathering you want. So you will say, I want to keep my celebration low key. I don't want to invite many people. I don't want to keep it very hi-fi. I want everything should be simple and sober. So इस सिचुएशन में आप यूज करते हैं लो की. मुझे अपनी पार्टी बिल्कुल लो की रखनी है, हाई फाई नहीं रखनी, लो की, सिंपल एंड सोवर. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने लो की किया था, ऐसे ही इस वर्ड का अपोजिट एक और वर्ड है विच इज हाई की. जैसे लो की में सब कुछ सिंपल एंड सोवर, वेरी क्वाइट, काम रखा था आपने सारी चीजें, वैसे ही हाई की में यू विल कीप एवरीथिंग परफेक्ट, everything like top of the world. You want all kind of decorations in your party, a big gathering. You want everything perfect. So उस केस में आप बोलते हैं हाई की. I want to keep my wedding high key. Guys, I hope आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, आपने काफी कुछ नया सीखा हो. So please start practicing these words from today onwards. But one thing, please never use these words in a formal meetings or in interview or anywhere formally. जब आपका इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देना है, कहीं मीटिंग में जाना है, तो आपको ये वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिकॉज दीज आर इनफॉर्मल वर्ड्स. ओके, सो गाइज, I'll see you soon with another interesting session. Till the time, keep learning, keep watching Gista English. And don't forget to like and subscribe my channel if you want more such interesting videos. So see you soon.